बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, बार बार पीटीआई एतराज़ कर रही है कि हमारे जो मुकदमात हैं वो काजी साहब के सामने जाके क्यों पेश होते हैं, हमें काजी साहब का इंसाफ नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड्स। बार बार एतराज़ात के बावजूद जितने मेन इंतखाबात से मुतल्लिक केस हैं या धांधली से मुतल्लिक केस हैं, वो सारे के सारे काजी साहब खुद उन बेंचेस का हिस्सा होते हैं, सरबराही करते हैं। अपनी मर्ज़ी का वो बेंच होता है, यानी कि वो जजेस जिनको अपनी मर्ज़ी से वो उनको लेके आगे चल सके। आज हसनात मलिक साहब ने इलेक्शन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी भी इस हवाले से की, और उसके अलावा काफ़ी सारी वजूहात हैं। कितनी वजूहात आपके ज़हन में आती हैं कि काजी साहब को अब पीटीआई के मुकदमात अखलाकी तौर पर नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि अगली गरीब पार्टी आप पर बार बार एतराज़ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मगुल साहब। ये अनगिनत तफसात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है और कर भी सकते हैं वो इतराज़ात। वे तो हर एक का राइट है आइनी और कानूनी कि वो जज पर इतराज़ कर सकता है कि अगर कोई जज उन्हें लगे कि वो बाइस्ड हैं या उनके फेवर में नहीं है, या फेवर से मुराद ये नहीं है कि वो आइन और कानून से हटकर कोई फैसला करे तो उनको उनको लगे अगले अगले फ्री को, तो वो कर सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस चीज़ को देखना कुछ 6-7 ऐसे सॉलिड किस्म के जो निकात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक, और वो बिल्कुल उसमें वो उस पर आर्गू करना चाहिए तो वो सॉलिड किस्म के जो निकात हैं इतराज़ात के हवाले से, वो उनमें एक तो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया। वो फैसला क्या है असल में देखना ये है ना। सॉरी, वो बीच में खांसी। कोई नहीं, नेचुरल है ये। वो असल में फैसला क्या है, वो फैसला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जस्टिस थे, और वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये फ्रीक रहे हैं। सही। जब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब ये जस्टिस थे तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, तो उस वक्त ये फ्रीक थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिखा था, जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में वो बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच। उसने फैसला ये दिया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस सुन नहीं सकते, उस वजह से कि इमरान खान और ये फ्रीक रहे हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ये हकीकत है कि उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। उसका नतीजा आपके सामने भी है। एक तो ये नुकता है। दूसरा, बरहा इस जो इलेक्शन हुए ना अभी 8 फरवरी को, इस इलेक्शन पर ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून ममालक भी इस पर बहुत तफसात है, सवालात उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर भी सवालात उठाए गए हैं। एक तो आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी जो लियाकत चट्टा थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये दूसरा नुकता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है इसके ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने जो बात की थी वो ये की थी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने जो काम की या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने मीनो आन उन पर अमल किया, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करता है उसको तौसीक करते हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसकी तौसीक करते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। एक तो ये जो बड़ी उन्होंने ये भी कहा था कि हम तीनों को कचहरी चौक में फांसी ये दे बात देनी तो उन्होंने चाहिए। की थी, फांसी दे देनी चाहिए। 17 फरवरी को उनका बयान सामने कहा आया, तो आपको याद होगा कि काजी साहब ने फिर वो प्लांटेड सा इंटरव्यू भी दिया था। वो मैं उसी कंडक्ट तरफ की आ भी, रहा हाँ था। जी जी। वो जब वो बात हुई कंडक्ट की तो फिर यहाँ पर ये हुआ जी कि यहाँ पर वो वैसे अमूमन सैटरडे था उस दिन। सैटरडे को आपको पता है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस नहीं होते, वो कोई फैसले जो आ कोई रहे ना कोई होते हैं बमशेल तो गिरता जरूर है, गिरता जरूर सुकून है, नहीं वो होता ना फैसले आ रिपोर्टर की जाते हैं। जिंदगी में। तो इत्तेफाक से उस दिन यहाँ पर ये हुआ जी कि वो अच्छा वो जो इंटरव्यू दिया गया था ना, वो इंटरव्यू प्लांटेड था। बुलाया गया हमारे एक दोस्त अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को, उसके साथ इमरान वसीम था, और जो एक हमारा दोस्त उसमें इस्तेमाल हुआ, वसीम मलक।
वो यहाँ मौजूद था बाहर करने पर, वैलिडिटी तो के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कुछ सर। वो बाहर मौजूद था, तो यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाहर निकले अपने चैम्बर से, तो वो ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बना रहे हैं ना, वो उसको हाँ। देखने के लिए गए कि उस पर कितना काम हो रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा जो है ना वो अभी तक ज़ेर तामीर बना नहीं है। तो इतनी देर में क़य्यूम सिद्दीकी साहब और वो साथ साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, फिर वो प्लांटेड था सारा, उन्होंने कहा मैं पूछ कर, डॉक्टर मुश्ताक साहब उनके साथ थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि तो उन्होंने फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जवाब दिया था। जी। एक तो ये बात हुई है, और नंबर 3 जो नुकता है वो बड़ा अहम नुकता है, वो नुकता ये है कि आपको पता है कि जो आरोज़ का था, आरोज़ बड़ा मैटर करते हैं आपकी जब मुल्क के अंदर इंतखाबात हों, तो क्योंकि सारा कुछ वही उन्होंने करना है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने, बहरहाल आरओ का जो मामला था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा, ये दुनिया की तारीख में भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन मैं सब कैंडिडेट की बात करता हूँ, सब कैंडिडेट में ऐसा ही होता है कि आरोप जो है वो जुडिशल साइड से लिए जाते हैं। कम अज़ कम जो जुडिशल साइड से जो लोग लिए जाते हैं ना आरोप, उनमें ईमान की कुछ ना कुछ रत्ती ज़रूर होती है, क्योंकि वो आज़ाद होते हैं अपने फैसले करने में। वो हुकूमत के जो जज होता है उसको हुकूमत फार्ग तो नहीं कर सकती ना, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओ लिए ब्यूरोक्रेसी से, उमैर न्याजी ने जो केस किया था आरओ बाकर नजवी साहब के पास, ब्यूरोक्रेसी से लिए उन्होंने आरओ, वो तमाम को कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी और फलां वो जो 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी करते थे, उन्हें पता था कि जी हमें डरा धमका कर प्रेशराइज करके नताइज तब्दील भी करवा सकते हैं। फिर वो नताइज तब्दील हुए, फिर वापस देखा साहब ने जस्टिस तो नजवी फिर साहब यहाँ पर भी उंगली उठाई और जस्टिस बाकर नजवी के सामने महर न्याजी साहब गए और वहाँ से वो लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि जुडिशल साइड से हम जो है ना वो देंगे आरओ। तो वो केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एकदम से वो 3-4 बजे यहाँ पर, सबसे पहले खबर मैंने ब्रेक की थी, जी बिल्कुल कि यहाँ पर आप बाहर मौजूद थे, तो देखा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेक्रेटरी लॉ और फलां लोग आ रहे हैं, तो उसी समात पटिशन फाइल हुई उसी वक्त, और उस पर इतराज़ात भी नहीं लगे। वो 700 सफात पर पटिशन थी जी, पढ़ी भी नहीं जा रही थी, आपको याद होगा, लेकिन कोई इतराज़ात भी नहीं लगे थे। अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सर इतराज़ात लग जाते हैं रजिस्ट्रार की जानिब से, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, पढ़े भी जा रहे हैं कि नहीं, सर्टिफाइड भी है कि नहीं, उस पर कोई इतराज़ भी नहीं लगा। वो रातों रात खैर वो लग गई। रात को फैसला काजी साहब ने दिया। अच्छा, काजी साहब ने फैसला दिया, देखिए मैं कल, अच्छा काजी साहब दूसरे या तीसरे दिन मुल्क से बाहर भी जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने मुल्क से बाहर जाना था, अगर मैं चला जाता तो फिर क्या होता, दिसंबर की छुट्टियां, और फिर मैं अगर चला जाता तो फिर क्या होता। हुआ ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, इतना अच्छा फैसला आया, साइफर में जमानते हुए उनको यही डर था तो मैं चला जाता फिर क्या होता। फिर ये अच्छा, ये तीसरा बड़ा अहम नुकता था, उस वजह से वो उनको तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इनको ये केस नहीं, क्योंकि 3 एमपीओ के सारे ऑर्डर्स ये लोग जारी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ में। अच्छा, इसके अलावा एक और जो अब देखिए, जो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एफिलेटेड उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे ना, बहुत सारे ऐसे थे जो नैल हुए थे हाई कोर्ट्स की तरफ से या फलां की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जबरी इलेक्शन से बाहर करने की जो कोशिश, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इधर हाई कोर्ट से नहीं हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैल करार दिए गए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सॉलिड वजह के, मतलब किसी इतराज़ात लगा के किसी, अगर कुछ अल्लाह ना करे कि किसी का कान कटा हुआ तो भाई तेरा कान कटा हुआ तो इलेक्शन लड़ सकता, ये कहकर उन्हें जो है ना वो किया गया था, बाहर कर दिया गया था, कागजात पर इतराज़ात लगाए गए थे। वो केसेस जब हाई कोर्ट में गए तो वहाँ से अहल करार पाए जो उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में लोग कुछ आए तो यहाँ पर बताया गया जी कि वो प्रिंटिंग जो है ना वो पेपर्स की वो हो चुकी है, बैलेट पेपर्स की। वो देखे ना, उसमें वाज़ेह चीज ये है कि जितने लोगों का केस काजी साहब के पास आया वो इंतखाबात से बाहर हो गए, और जो केसेस दूसरे जो जस्टिस मंसूर शाह के पास थे वो लड़ गए, जो जस्टिस जमाल बंदोखेल के पास थे उन्होंने भी लड़ा, जो जस्टिस मनीब अख्तर के पास थे उन्होंने भी लड़ा, लेकिन जो काजी साहब के पास थे उन्होंने कहा जी वो तो बस सब बैलेट पेपर बन गए। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील से पूछते हैं हाँ जी क्या पोजीशन है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कहता जी कि सर वो बैलेट पेपर बन गए, सही मुक गई है। कि जनाब उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है जी, इसका आइन और कानून के मुताबिक चलता है जी, अब आप नहीं लड़ सकते जी,
एक तो ये बड़ी साइलेंट डिसीजन है उनकी। अच्छा, फिर इसके अलावा आपको पता है कि एक बड़ा मशहूर जो बल्ले का निशान वाला फैसला था, है जो बुनियाद है हर बुनियाद चीज थी, जो 13 जनवरी को रात को जो 11-12 बजे वो फैसला दिया 12 गया बजे। था। हमें ये बताया गया था 9 बजे आर्गू खत्म हो गया उसकी, तो हमें बताया गया जी कि आधा घंटा लगेगा, जो है वो फैसला आका सुनाएंगे। लेकिन एक बात इंट्रा पार्टी, मुझे उसकी जो बात याद आ रही है कि वो जो बार बार कर रहे हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो उसकी हो रही थी समात, समात तो ऑनरेबल हमारी एक जस्टिस अल्लाह ताला उन्हें से दे। आजकल वो साहिब क्या कहते होते हैं यार, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहरहाल ये है कि उनका हार्ट का जो इशू हुआ था, साहिब फराश है वो आजकल। हाँ। तो वो कोई उन्हें स्टंट डालेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला दे। उस पूरे समाज में सिर्फ उनका एक ही नुकता था, ये चमकड़ी में आपने इलेक्शन क्यों करवाया? ये पूरे समाज में एक ही नुकता था उनका, ये चमकड़ी में आपने इलेक्शन क्यों करवाया? आप बताएं जी, चमकड़ी में इधर आपने बंदे इलेक्शन चुक करवाया। लेंदे सर मोहतरमा। हाँ, ये तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा वो कहते सलमान राजा साहब और अली जफर साहब और ये सारे कहते कि यहाँ बंदे उठा लेते थे वो। अच्छा, बात 2-4-5 मिनट और चलती तो फिर वो कहती है अच्छा मुझे ये बताएं कि चमकड़ी में आपने वो जगह क्यों तलाश की इलेक्शन के ऊपर? वो बड़ा मशहूर बड़ा फैसला वैलिड है, था। वो बड़ा मशहूर फैसला था रात को जो आया था, बल्ले का निशान 2.5 छीना। घंटे की अच्छा, ब्रेक हुई थी। एक तो ये नुकता, हाँ। इससे इसी के साथ अगला नुकता ये है, अगला नुकता ये है कि काजी साहब मुतअद्दिद मरतबा, मैं इस बात यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, पता नहीं हाँ। ऐसा क्यों हुआ कि काजी साहब मुतअद्दिद मरतबा रोस्टरों पर बैठ कर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। हम्म। बुनियादी ये 7 निकात वो है जिस पर पाकिस्तान तहरीक क्या आज इंसाफ तक आपने उनके मुंह से सुना कि पाकिस्तान में आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था पंजाब में इलेक्शन कराने का, वो नहीं करवाए? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। आइन की वहाँ ऐसा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा कि वो जो किया था उन्होंने, लेकिन वो कुछ मैं अक्सर कहता हूँ कि काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कुछ चीज़ों पर बिलीव नहीं है। वो बिलीव क्या नहीं कि किन चीज़ों पर बिलीव नहीं है? उनका बिलीव ये नहीं है कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, वो इस पर कायम है अभी तक। मतलब मुदाखलत से मुराद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 6 जजेस से खत लिखा था ना, वो उस मुदाखलत की बात करते हैं। फिर बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने था, जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। एक तो इस बात पर वो पक्के हैं जनाब कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं, इस पर बिलीव ही नहीं है अब उनका तो कि जज मोहम्मद मुदाखलत। अब्बास का खत भी आ चुका। वो यही मानने को तैयार है कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत, वो ये कहते हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई ना, वो आज भी कहते हैं कि नहीं हुई है। नंबर 1। नंबर 2, वो एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर पूरी गलतियां की हैं उसने। उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वकील सामने खड़ा होकर कहता है, उनके सामने ऐसे रोशों पर खड़ा होकर कहता है कि जनाब आपने जो फैसला दिया हमने उसकी दुरुस्त तशरीह की, हमने तो कोई गलती ही नहीं की। बल्ले के निशान वाली। हाँ, बल्ले का और निशान बाकी वाला। जज नहीं मान रहे। और बाकी जज वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, बल्ले का निशान वो दिया गया इसलिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। उनका ये मानना है ना, डिलिस्टेड नहीं ना हुई, लिस्टेड पार्टी। लिस्टेड पार्टी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, वो लिस्टेड पार्टी थी, वो डिलिस्टेड नहीं हुई। उनका ये असल में कहना था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ये ऐसा हुआ था। ये बुनियादी 7 निकात वो है करामत मुगल साहब जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन निकात को लेकर कहती है कि उन्हें केस नहीं सुनना चाहिए, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। मैं आपको बताऊँ, जस्टिस मंसूर शाह पर एक एतराज़ उठा था जी, फौजी अदालतों का जब मामला था ना, तो एक एतराज़ उठा था उन पर कि वो केस नहीं लड़ेंगे, वो बेंच से उठ जाए। उन्होंने उसी वक्त वो बेंच से उठ गए थे। जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद पर भी एक एतराज़ आया था, हालांकि वो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल वो दूसरी लाइन पर खड़े थे, तो वो भी बेंच से अलहदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बेंच से अलहदा हो खुद माजी में काजी साहब कई बेंचेस से अलहदा हुए, लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो काजी साहब बेंच से अलहदा। और सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के वकील वो खुद बन जाते हैं, ये क्या मसला है? एक जो आखिरी नुकता है कि वो जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के केसेस आते हैं ना जी, फिर एक वही होता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब उनका। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह वो रेस्क्यू कर देते हैं ना वकील, अगर किसी गलत नुक्ते पर हो ना, जैसे तो जिरा खुद कर लेते हैं, वो उनके वकील बन जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के। अच्छा, मैं आपको बताऊं यार, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जब ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर साहब, मोहम्मद वहाबी तो पठान है, वो एक मौके पर बड़े हाइपर हो गए। तो बाद में जब समाअत ख़त्म हुई तो जब समाअत ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ें गलत हो गई हैं तो मैं माजरत करता हूँ कोर्ट से। तो चीफ जस्टिस साहब ने एकदम से बोले नहीं मैंने ऐसी बात तो कोई नहीं हुई, शायद अगर बदतमीजी करें, हाँ अगर आपने शायद कोई की होगी
तो मैंने सुनी नहीं है। सही। ये वकालत से इससे बढ़कर क्या हो सकती है? और तो ये तीनों मुकदमात जो ख़ास किस्म के मखसूस नशस्तों का हो गया, भल्ले वाला हो गया और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला हो गया, बुनियादी तौर पर काजी साहब सरबराही अपने पास क्यों रखते हैं? जब भी इंतखाबात का नाम आता है ये धांधली का जिक्र होता है, तो काजी साहब जो बेंच भी बनता है उसकी सरबराही काजी साहब के पास होती है। ये कोई लॉजिक समझ यार आती है? इसकी वजह ये होती है मुगल साहब कि जब भी कोई, ये इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल होती है कि जब आप माजी में फरीक रहे हो ना, तो दूसरे फरीक पर जब इब्तला का दौर हो ना, तो आप अगर चले जाए ना ताकत में, तो फिर आप इंतकाम लेने के लिए सारा कुछ करते हैं, आप मुंतकम मिजाज बन जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मुंतकम मिजाजी में हो रहा है, ये मुनसफ मिजाजी नहीं है। ये सही। दिस इज कॉल्ड मुंतकम मिजाजी, नॉट मुनसफ मिजाजी। सही। चलें, बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।